प्यारे बच्चों, जय हिंद। 7वीं कक्षा में हमारा आज का कार्यपत्रक 3 एक कविता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। शिव मंगल सिंह सुमन की लिखी हुई इस कविता के शुरू के अंश हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें पंछी अपनी व्यथा बताते हुए, अपना दुख बताते हुए कहते हैं कि हम उन्मुक्त गगन में उड़ने वाले पंछी हैं, हम पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे। इन सोने के पिंजरों में आप हमें बंद करेंगे तो उन पिंजरों की तीलियों से टकराकर हमारे ये सदैव पुलकित रहने वाले, खुशी से उड़ान भरने वाले पंख टूट जाएंगे। इससे टकरा कर, क्योंकि हम बाहर निकलना चाहेंगे वहां से। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के चलते लॉकडाउन रहा। 6 महीने से हम लोग स्कूल नहीं आ रहे, अपने घर में हैं, पार्क में खेलने नहीं जा पा रहे। कैसा लग रहा है आपको? मन करता है ना तुरंत स्कूल खुले और आप भाग के स्कूल में आ जाएं। सुबह की प्रार्थना सभा, स्कूल में पढ़ना, अलग अलग टीचर्स से मिलना, दिन में आपका लंच ब्रेक होना और उस पर जमकर मस्ती करना और खेलना, और फिर छुट्टी के समय हुल्लड़बाजी करते हुए, हो हल्ला करते हुए खुशी से अपने घरों की तरफ दौड़ना। ये सब चीजें तो एक सपना ही बन के रह गए हैं आपके लिए। एक पंछी जिसको हम पिंजरे में कैद कर लेते हैं अपनी खुशी के लिए, वो पंछी भी ऐसा ही महसूस करता है जब वो पिंजरे में रहता है। इसीलिए वो हमसे कहता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो इसके बाद की जो पंक्तियां हैं वो आज हमने पढ़नी है। जब पंछी कहता है कि मैं क्या करता, जैसे अभी हमने कहा ना, स्कूल खुल जाते तो हम ऐसे स्कूल की ओर जाते, ऐसे छुट्टी में वापस आते। ऐसे ही पंछी भी कहता है कि यदि हम खुले आसमान में उड़ रहे होते तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी यानी रेस लगाना, प्रतियोगिता करना। सीमाहीन यानी जिसकी कोई सीमा ही ना हो। आसमान देखा है ना बच्चों आपने? आपको कहीं आसमान का अंत दिखता है? नहीं दिखता, उसकी कोई सीमा ही नहीं। और क्षितिज वो स्थान होता है जब हम दूर देखते हैं और हमको लगता है आसमान नीचे झुक गया है, धरती और आसमान एक दूसरे को छू रहे हैं। उस स्थान को क्षितिज कहते हैं। उस क्षितिज तक जब भी हम पहुंचते हैं तो क्षितिज कुछ और दूर चला जाता है, क्योंकि धरती और आकाश तो मिलते ही नहीं। तो पंछी कहते हैं उन्हें उड़ना इतना अच्छा लगता है कि यदि वो कैद ना होते, यदि वो आजाद होते, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, तब उस सीमाहीन क्षितिज से इस आसमान में, जो कि आसमान कहीं खत्म ही नहीं होता, उसमें हम सभी पंछी उड़ते, अपने पंखों की से उड़ान भरते और प्रतियोगिता करते कि देखें आसमान कहाँ तक है, आज हमें क्षितिज को छू कर आना है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। या तो वो क्षितिज जो है, यानी वो तो कभी मिलेगा ही नहीं ना, वहां तो धरती और आसमान मिलते हुए लगते हैं, सिर्फ मिलते तो नहीं है। तो वो कहते हैं इतना हमारा उड़ने का मन करता है खुले गगन में कि हम उड़ते 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 ही चले जाते और उस जगह को छूने की कोशिश करते। तो या तो हमें वो जगह मिल जाती, या तनती सांसों की डोरी, या हमारे सांसों की डोर टूट जाती, लेकिन हम तब भी खुश रहते। तो पंछी हमसे आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, नीड़ न दो चाहे टहनी का। चाहे हमें टहनी पर घर बनाने के लिए नीड़ यानी घोंसला भी न बनाने दो, कोई बात नहीं, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। अगर हमने अपना आश्रय रहने की जगह बनाई है, चाहे उसे भी तोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन यदि ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं उड़ने के लिए, तो हमारी उड़ान में बाधा मत बनो, कोई विघ्न मत डालो, हमें उड़ने दो। यानी पंछी ये कहता है कि आप हमें चाहे कुछ भी न दो,
चाहे हमें अच्छा खाना न दो, चाहे हमें सोने की कटोरी में पानी न दो, मुलायम मैदा न खाने के लिए दो, तब भी हम प्रसन्न रहेंगे यदि हम आज़ाद रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये कविता? आशा है आपको समझ में आ गई होगी। अब आप ये जाने कि हमने क्या सीखा। पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, पक्षियों को पालना उचित है या नहीं? अपने विचार लिखने हैं आपने। जिसे उचित लगता है वो ये भी बताएगा उसे क्यों उचित लगता है, और अगर उचित नहीं लगता तो ये भी बताना है कि क्यों। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाएं। घोंसला, प्रतियोगिता, बाधा, घर, इनसे आपने वाक्य बनाने हैं। और प्रश्न नंबर 4 है कि क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, ये भी लिखना है। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि एक पंछी भी कैद में रहना पसंद नहीं करता। आज़ादी सभी को प्यारी होती है, कोई भी गुलाम नहीं रहना चाहता। आज़ादी में सूखी रोटी भी मिले तो भी वो अमृत के समान लगती है। तो जल्दी से ये प्रश्न उत्तर कर लीजिएगा और भेज दीजिएगा इसको वर्कशीट को ग्रुप पर। धन्यवाद।